नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में से एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों ये यूट्यूब पर आज हमारा पहला क्लास है और आज हम आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इंट्रो देंगे, किस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे, किस तरीके से हम चीज़ों को बनाएंगे। बाकी आज आपको लिखना कुछ भी नहीं, सिर्फ समझना है, चीज़ों को समझ के हमको उन पर काम करना है। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट मैथमेटिक्स को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हम मैथमेटिक्स में कौन सा पार्ट करें कि हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में एग्जाम में या तो एसएससी पैटर्न पे होती है या तो बैंकिंग पैटर्न पे होती है और अदर स्टेट में भी एग्जामें होती है। दोस्तों अपन बात करते हैं कि एसएससी पैटर्न में भी अलग अलग एग्जामें होती है, जैसे रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ, सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, और अदर स्टेट में भी अलग अलग एग्जामें होती है। दोस्तों ये मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारी एग्जामों के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के दो पार्ट कर दिए गए हैं, एक तो है अर्थमेटिक और एक है एडवांस। तो आज हम उन पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे, किस तरीके से हम चीज़ों को बनाएंगे, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स पर काम कर सको, सीख सको। दोस्तों तो थोड़ा सा ये आज आप अपना इंट्रो क्लास रहेगा दोस्तों कि हम किस तरीके से चीज़ों को करेंगे, किस तरीके से हम चीज़ों को बनाएंगे। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो जैसे कि अपन बात करते हैं कि एसएससी मैथमेटिक्स के दो पार्ट कर दिए गए हैं दोस्तों। एक पार्ट है अपना अर्थमेटिक और दूसरा पार्ट है दोस्तों एडवांस। दोस्तों हम आपको हमारे इस चैनल पे मैथमेटिक्स के दोनों पार्ट कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। पहले अपन अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों, उसके बाद अपन पहुंचेंगे एडवांस की ओर। तो दोस्तों आज हमारी इस क्लास में आपको अर्थमेटिक के एक बेसिक से चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो अर्थमेटिक का बेसिक चैप्टर है दोस्तों टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। दोस्तों ये अर्थमेटिक का अपना एक बेसिक सा चैप्टर है दोस्तों, और उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें दोस्तों। पूरा कॉन्सेप्टेबल चैप्टर है दोस्तों। इस पे अपन ट्रिको का भी यूज करेंगे, लेकिन अपन जब कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे तब अपन ट्रिको का भी यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जिस प्रकार से चैप्टर है उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टाइम एंड वर्क में अपन ने 2 से 3 टाइप से क्वेश्चनों को शामिल किया है। अपन देखेंगे कि फर्स्ट टाइप में अपन ने किस प्रकार से क्वेश्चनों को शामिल किया है, सेकंड टाइप में अपन ने किस प्रकार से क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, और तीसरे टाइप में अपन ने किस प्रकार से क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, ये मैं आपको आगे बता देना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना होगा कि जैसे कि हमें यदि एक दीवार बनवानी है, और एक दीवार बनवाने के लिए हम एक मजदूर या एक लेबर के पास गए और उनसे हमने पूछा कि भैया आप ये दीवार कितने दिन में बना दोगे, तो वह मजदूर या लेबर इसका जवाब दे पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि दोस्तों अपन ने मजदूर या लेबर को अभी ये बताया कि सिर्फ ये दीवार बनानी है, लेकिन अभी अपन ने ये नहीं बताया कि ये दीवार कितनी बड़ी है या इस दीवार में कितनी ईंटें लगेगी। इसका मतलब है कि अपन ने मजदूर या लेबर को अभी टोटल वर्क नहीं बताया है कि इस दीवार में कितनी ईंटें लगेगी या ये दीवार कितनी बड़ी है। इसका मतलब है अपन ने कुल काम नहीं बताया दोस्तों मजदूर या लेबर को। उसी प्रकार से टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टाइम एंड वर्क जिस टाइप से चैप्टर है उसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इस पूरे के पूरे चैप्टर में अपने को एक ही बात का जवाब देना होगा कि किसी भी कार्य को कितने समय में किया जा सकता है, और किसी भी कार्य को कितने समय में किया जा सकता है इसका जवाब देने के लिए दोस्तों अपने पास होना चाहिए टोटल वर्क, कि हम किस काम की बात कर रहे हैं, हमारे पास कुल काम क्या है, हम किस वर्क को करने जा रहे हैं। दोस्तों यदि मैं आपके सामने आके बोलूं कि आप इस काम को कितने दिन में समाप्त करोगे, तो आप यही मुझसे पूछोगे कि भैया कौन सा काम है, किस काम की आप बात कर रहे हैं। दोस्तों तो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चनों को हल करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक चीज होना चाहिए अपने पास कि टोटल वर्क, कुल काम क्या है, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस भी व्यक्ति से या जिस भी मजदूर से काम करवा रहे हैं उस मजदूर के एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है। एक मजदूर हो या 2 मजदूर हो या 3 मजदूर हो, दोस्तों अपने को उनकी फाइंड आउट करना है कैपेसिटी, कार्य क्षमता की एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और पूरे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन दोस्तों टोटल वर्क और कैपेसिटी पर आधारित रहेंगे दोस्तों। जब तक अपन टोटल वर्क और कैपेसिटी नहीं पता करेंगे तब तक अपन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं। टाइम एंड वर्क में यदि अपन ने टोटल वर्क निकाल लिया और टोटल वर्क से अपन कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेंगे तो अपन हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जैसा कि अपन बात करते हैं कि मैंने आपको बताया है कि टाइम एंड वर्क में अपन ने 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। तो अपन देखेंगे कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में अपने पास पहले वर्क निकल के आएगा, वर्क से अपन कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेंगे,
दूसरे टाइप से क्वेश्चनों में अपने पास पहले कैपेसिटी निकल के आएगी, कैपेसिटी से हम वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। और तीसरे टाइप से क्वेश्चनों में इन दोनों को मिला के हमने कुछ मिक्स क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि अपन ये टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, कुल काम कैसे निकालेंगे, और जो भी व्यक्ति जिस व्यक्ति से भी हम काम करवाएंगे उनकी एक दिन की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैं बता दूं कि अपने पास यदि फर्स्ट टाइप से अपन इस प्रकार से क्वेश्चन शामिल किए हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। उसी कार्य का मतलब है कि दोस्तों अभी अपने को वर्क नहीं पता है कि अपन किस काम की बात कर रहे हैं। अब अपन निकालेंगे टोटल वर्क। तो देखो अपने पास स्टेटमेंट है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में। तो दोस्तों अपन ने एक ट्रिक बना ली कि यदि अपने पास क्वेश्चन में जो भी समय दिया गया होगा, समय का हम एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा उसे ही मानेंगे हम टोटल वर्क। जैसे कि यहाँ पर टाइम दिया गया है 10 और 15, तो 10 और 15 का अपन एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा वही कहलाएगा टोटल वर्क। दोस्तों ये एलसीएम और एचसीएफ अपन पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से हम बताएंगे कि एलसीएम कैसे लिया जाता है और एचसीएफ कैसे लिया जाता है। आगे अपन बात करेंगे कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो अपन देखते हैं कि 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 30। कितना होगा 30। तो जो भी एलसीएम आएगा उसे ही मानेंगे हम टोटल वर्क। कि अपन ने मान लिया कि अपने पास टोटल वर्क कितना आ गया 30, माना कि अपने को टोटल 30 पेड़ लगवाना है दोस्तों। ये निकाल लिया अपन ने टोटल वर्क। अब अपन बात करते हैं कि अपन जिस भी व्यक्ति से कार्य करवाएंगे उनकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। तो चलो पहले अपने पास स्टेटमेंट इस प्रकार से बन रहा था कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। लेकिन अब अपन क्या बोलेंगे कि ए 10 दिन में 30 पेड़ लगा सकता है और बी 15 दिन में 30 पेड़ लगा सकता है। तो अब अपन इनकी कैपेसिटी की बात करते हैं। तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, ए 10 दिन में 30 पेड़, अपने को एक दिन की कैपेसिटी निकालना है तो 30 को 10 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा दोस्तों 3। बी 15 दिन में 30 पेड़, तो 30 को 15 से डिवाइड कर दो कितना होगा 2। तो दोस्तों ये 3 और ये 2 क्या निकल के आई है, ये ए और बी की कैपेसिटी। कि अपन बोल सकते हैं कि ए एक दिन में 3 पेड़ लगा सकता है तो 10 दिन में 30 पेड़, बी एक दिन में 2 पेड़ तो 15 दिन में 30 पेड़ लगा देगा दोस्तों। तो ये दोस्तों अपन ने इनकी फाइंड आउट कर ली कैपेसिटी दोस्तों कि ए एक दिन में 3 पेड़ और बी एक दिन में 2 पेड़। आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि अपन टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। जो भी समय दिया गया होगा समय का एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा वही कहलाएगा टोटल वर्क। फिर अपन बात करते हैं कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। तो जो भी टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क में समय का भाग लगाने पर जो भी भागफल निकलेगा वही कहलाएगा दोस्तों ए और बी की कैपेसिटी, कार्य क्षमता। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो अपन बढ़ते हैं टाइम एंड वर्क के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों टाइम एंड वर्क का, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपन टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे अपन हर टाइप से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अलग अलग टाइप से आपके पास क्वेश्चन आते जाएंगे दोस्तों। तो अपन देखते हैं फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन और बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उस काम का मतलब है यहाँ पर निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। तो अपन देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपने पास समय दिया गया है, समय का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा टोटल वर्क। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, अभी अपन ने डिस्कस किया था, कितना होगा 30। तो जो भी एलसीएम आएगा उसे ही मानेंगे अपन टोटल वर्क। तो अपने पास एलसीएम आ गया 30, तो अपने पास टोटल वर्क कितना आ गया 30, कि अपने को माना कि टोटल 30 पेड़ लगवाना है दोस्तों। ये तो अपन ने निकाल लिया टोटल वर्क। अब बात करते हैं इनकी कैपेसिटी की। तो देखो पहले स्टेटमेंट इस प्रकार से बन रहा था कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। लेकिन अब अपन क्या बोलेंगे कि ए 10 दिन में 30 पेड़ लगा सकता है और बी 15 दिन में 30 पेड़ लगा सकता है। तो इनकी एक दिन की कैपेसिटी निकाल लिया अपन। तो ए 10 दिन में 30 पेड़, तो 30 को 10 से डिवाइड कर दो कितना होगा 3। बी 15 दिन में 30 पेड़, तो 30 को 15 से डिवाइड कर दो कितना होगा 2।
तो दोस्तों ये 3 और 2 ये क्या निकल के आई है, ये ए और बी की कैपेसिटी की। अपन बोल सकते हैं कि ए एक दिन में 3 पेड़ और बी एक दिन में 2 पेड़। क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलो इन दोनों को मिला दो दोस्तों। तो अपन ने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, ए प्लस बी, ये दोनों मिल गए हैं। अपन पहले ये पता कर लें कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगा देंगे, ये अपन निकाल लें। तो देखो दोस्तों, ए एक दिन में 3 पेड़, बी एक दिन में 2 पेड़, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने पेड़ लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि कभी भी ये दिन नहीं जुड़ती है तो इनकी कार्य क्षमता, इनकी कैपेसिटी। तो ए एक दिन में 3 पेड़, बी एक दिन में 2 पेड़, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने पेड़ लगा देंगे, 5 पेड़ होंगे, 5 पेड़। तो अपन अब बोल सकते हैं कि ए और बी एक दिन में 5 पेड़ लगा सकते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। उस कार्य का मतलब है कौन सा कार्य दोस्तों, टोटल ये 30 पेड़। तो ए और बी एक दिन में 5 पेड़, तो 30 पेड़ लगाने में कितना समय लेंगे। तो दोस्तों ये 5 को ले जाओ बटे में, ये 30 के बटे में, और ये जब तक कटे तब तक काटो, नहीं कटे तो वही होगा अपना आंसर। तो इसको काट दो दोस्तों, 30 बटे 5 ये कटेगा, 5 6 30, तो कितना हो जाएगा 6 दिन। तो अपन बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो कितना दिन होगा दोस्तों, 6 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे दोस्तों। आगे समझ में दोस्तों। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलो दोस्तों, टाइम एंड वर्क का ये अपना दूसरा क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जामों में आता है दोस्तों। चलो देखते हैं कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। ये 10 12 का मतलब है कि ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में, और सी अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलो दोस्तों, क्वेश्चन में है कि यदि ए अकेला कार्य करेगा तो उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करेगा, जबकि बी अकेला कार्य करेगा तो उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी अकेला उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलो दोस्तों, उस कार्य का मतलब है अपन यहाँ पर फाइंड आउट कर ले टोटल वर्क। तो अपने पास ये समय दिया गया है 10 12 15, 10 12 15 का एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा वही कहलाएगा टोटल वर्क। तो 10 12 15 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा दोस्तों, 60। वेरी गुड, कितना होगा 60। तो जो भी एलसीएम आएगा उसे मानेंगे अपन टोटल वर्क। तो अपन ने टोटल वर्क निकाल लिया अपन ने कि अपन ने को कितने पेड़ लगवाना है, टोटल 60 पेड़ लगवाना है। ये तो फाइंड आउट किया अपन ने टोटल वर्क। अब बात करते हैं अपन कैपेसिटी की। तो अब देखो, पहले स्टेटमेंट इस प्रकार से बन रहा था कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, और सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन अब अपन क्या बोलेंगे कि ए 10 दिन में 60 पेड़, बी 12 दिन में 60 पेड़, और सी 15 दिन में 60 पेड़ लगा सकता है। तो इनकी कैपेसिटी निकाल लिया अपन। तो चलो, ए 10 दिन में 60 पेड़, तो 60 को 10 से डिवाइड कर दो, कितनी बार होगा ये, 6 बार। बी 12 दिन में 60 पेड़, 60 को 12 से डिवाइड कर दो, कितनी बार होगा, 12 पंजे 60। सी 15 दिन में 60 पेड़, तो 60 को 15 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 4। तो दोस्तों ये 6 5 ये 4 ये क्या निकल के आई है, ए बी सी की कैपेसिटी, कार्य क्षमता। अब अपन बोल सकते हैं कि ए एक दिन में 6 पेड़ लगाएगा, बी एक दिन में 5 पेड़ लगाएगा, और सी उसी एक दिन में 4 पेड़ लगाएगा। क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलो दोस्तों, तीनों को मिला देते हैं अपन। तो ए प्लस बी प्लस सी, अपन ये पता कर ले कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो ए बी सी एक दिन, ए एक दिन में 6 पेड़, बी एक दिन में 5 पेड़, सी एक दिन में 4 पेड़, तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने पेड़ लगा देंगे दोस्तों, 6 5 11 4 15 पेड़ होंगे, 15 पेड़। तो अब अपन बोल सकते हैं कि ए बी सी एक दिन में 15 पेड़ लगा सकते हैं। क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उस काम का मतलब है कौन सा काम, 60 पेड़। तो ए बी सी एक दिन में 15 पेड़ लगा सकते हैं, तो 60 पेड़ लगाने में कितना समय लगेगा। ये 15 को ले जाओ बटे में दोस्तों, ये जब तक कटे तब तक काटो, नहीं कटे तो वही होगा अपना आंसर। तो इसको काट सकते हैं अपन। देखो ये 5 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 चौक 60, कितना बार कटा ये दोस्तों, 4 बार। तो अपन बोल सकते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। कितना समय लगेगा दोस्तों, 4 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तो अपन बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलो दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा टाइप चेंज है, समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में है कि ए व बी दोनों मिलकर किसी काम को, अब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं दोस्तों।
ए व बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ये अपने को पूछा गया कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलो अपने पास दिया है क्वेश्चन में कि ए व बी दोनों मिलकर आप काम कर रहे हैं, तो ए व बी दोनों को मिला दिया अपन ने। ए व बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, 24 दिन में पूरा करता है। तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों ये अपने पास समय दिया गया है। अब उस काम का मतलब है अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कुल काम कि काम क्या है। तो अपने पास समय दिया गया है 16 24, तो इसका एलसीएम लेंगे तो जो भी एलसीएम आएगा वही कहलाएगा टोटल वर्क। तो 16 24 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, कितना होगा 48, कितना होगा 48। वेरी गुड, ठीक है। जो भी एलसीएम आएगा उसे मानेंगे टोटल वर्क। तो अपने पास टोटल वर्क आ गया 48 की, माना कि अपने को 48 पेड़ लगवाना है। अब अपन देखते हैं दोस्तों कि पहले अपने पास स्टेटमेंट इस प्रकार से बन रहा था कि ए व बी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। अब लेकिन अब अपन क्या बोलेंगे कि ए व बी 16 दिन में 48 पेड़ लगा सकते हैं और ए अकेला 24 दिन में 48 पेड़ लगा सकता है। तो ये तो टोटल वर्क निकला है। अब अपन बात करते हैं इनकी कैपेसिटी की। तो ए व बी 16 दिन में 48 पेड़, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे ये निकाल ले अपन। तो 48 को 16 डिवाइड कर दो, कितना होगा 16 3 48। ए 24 दिन में 48 पेड़, तो 48 को 24 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 2। तो ये 3 और ये 2 ये क्या निकल के आए दोस्तों, ए यहाँ पर ए व बी की कैपेसिटी निकल के आई है और यहाँ पर ये ए अकेले की कैपेसिटी निकल के आई है। अब अपन किस प्रकार से बोलेंगे कि ए व बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं और ए एक दिन में 2 पेड़ लगाता है। क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चलो दोस्तों अपन निकालते हैं कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अपने को बी की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पर बी की कैपेसिटी है क्या दोस्तों, तो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगी, निकालना पड़ेगी। चलो तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, ए व बी जब दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं और जब ए अकेला कार्य करता है तो एक दिन में 2 पेड़ लगाता है। देखो दोस्तों ध्यान से कि जब ए अकेला कार्य करता है तो एक दिन में 2 पेड़ लगा सकता है और जब ए के साथ में ये बी शामिल हो जाता है तो एक दिन में कितने पेड़ लगते हैं दोस्तों, 3 पेड़। कितने पेड़, 3 पेड़ लगेंगे, 3 पेड़। तो देखो दोस्तों ए अकेला एक दिन में 2 पेड़ और ए व बी दोनों मिलते थे एक दिन में 3 पेड़, मतलब कितना एक्स्ट्रा पेड़ लग रहे हैं दोस्तों, कितने लग रहे हैं एक्स्ट्रा पेड़, 1 पेड़। तो 1 पेड़ कौन लगा रहा है दोस्तों, कौन लगा रहा है, बी। तो अपन बोल सकते कि बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 1 पेड़। कितने पेड़, 1 पेड़। क्वेश्चन बोला गया है कि ये अपन ने बी की कैपेसिटी फाइंड आउट कर ली कि बी एक दिन में 1 पेड़। क्वेश्चन बोला गया कि उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, उस कार्य का मतलब कौन सा कार्य, 48 पेड़। तो बी एक दिन में 1 पेड़, तो 48 पेड़ लगाने में कितना समय लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 48 दिन। तो अपन बोल सकते हैं कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, कितना होगा समय दोस्तों, 48 दिन। यही होगा अपने क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा टाइप चेंज है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना दोस्तों। क्वेश्चन में है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर, इसका मतलब है कि तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी व सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और बी प्लस सी दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। चलो तो यहाँ पर भी अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल वर्क किस वर्ग की बात हो रही है। तो 10 12 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा दोस्तों, कितना होगा 60। जो भी एलसीएम आएगा वही कहलाएगा अपना टोटल वर्क। तो अपन टोटल वर्क निकाल लिया कितना है कि अपने को 60 पेड़ कुल लगवाना है दोस्तों। अब अपन पहला स्टेटमेंट इस प्रकार से बन रहा था कि ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और बी व सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। लेकिन अब अपन क्या बोलेंगे
कि ए बी सी 10 दिन में 60 पेड़ लगा सकते हैं और बी व सी 12 दिन में 60 पेड़ लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये तो निकला टोटल वर्क। अब अपन बात करते हैं इनकी कैपेसिटी निकाल लें दोस्तों। तो चलो कैपेसिटी निकालते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी 10 दिन में 60 पेड़, तो 60 को 10 से डिवाइड कर दो, इनकी कैपेसिटी आ जाएगी, कितना हो जाएगा 6। बी व सी 12 दिन में 60 पेड़, 60 को 12 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 5। तो ये 6 और 5 ये क्या निकल के आई दोस्तों, ये ए बी सी की कैपेसिटी। अब अपन बोल सकते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 पेड़ लगाते हैं और बी व सी दोनों मिलकर एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं। क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चलो दोस्तों अपन फाइंड आउट करते हैं। अपने को निकालना पड़ेगा ए की कैपेसिटी, यहाँ पर दी गई है क्या, अपने को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो अपन देखते हैं। चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, यहीं से अपन निकालेंगे ए की कैपेसिटी। क्वेश्चन में है कि ए बी सी एक दिन में 6 पेड़ लगा सकते हैं और बी व सी दोनों मिलकर एक दिन में 5 पेड़ लगा सकते हैं। अपन ने देखा कि जब बी व सी दोनों शामिल होते हैं तो एक दिन में 5 पेड़ लगा सकते हैं, ये इनकी फुल कैपेसिटी है दोस्तों। और बी व सी के साथ में जब ये ए शामिल हो जाता है तो एक दिन में कितने पेड़ लग जाते हैं दोस्तों, 6 पेड़। जब बी व सी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में 5 पेड़, और बी व सी के साथ में ए शामिल हो जाता है तो एक दिन में कितने पेड़ लग जाते हैं, 6 पेड़। इसका मतलब कितने पेड़ एक्स्ट्रा लग रहे हैं दोस्तों, 1 पेड़। तो अपन बोल सकते हैं कि ए एक दिन में कितने पेड़ लगा सकता है दोस्तों, 1 पेड़ होगा, 1 पेड़, ठीक है। 6 में से अपन ने क्या किया कि ए बी सी की कैपेसिटी में से बी व सी की माइनस कर दी, तो अपने पास आ गई ए की कैपेसिटी कि ए एक दिन में 1 पेड़ लगा सकता है। क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। उस कार्य का मतलब है कौन सा कार्य दोस्तों, टोटल 60 पेड़। तो ए एक दिन में 1 पेड़, तो 60 पेड़ लगाने में कितना समय लेंगे, इसको ले जाओ बट्टे में और ये जब तक कटे तब तक काट दो, नहीं कटे तो वही अपना आंसर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 60 दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा। चलो दोस्तों यही क्वेश्चन का अपना आंसर। क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो कितना दिन आ गया अपने पास, 60 दिन। तो अपन बोल सकते हैं कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 60 दिन। यही अपना क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। इस टाइप के हर क्वेश्चन मिलेंगे टाइम एंड वर्क में, जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आपको हर टाइप से क्वेश्चन हम करवाएंगे दोस्तों। आप सिर्फ इस चैनल पे बने रहें। अपन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जामों में अधिकतर आता है क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन में है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो बताओ सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलो दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ये क्वेश्चन में अपने पास दिया गया है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं। तो ये तो अपने पास क्वेश्चन में समय दिया गया है। अब अपन निकालेंगे टोटल वर्क। तो जो भी एलसीएम समय है, समय का एलसीएम लेंगे वही आएगा टोटल वर्क। तो 10 5 10 20 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, वेरी गुड, कितना होगा 20। तो अपने पास जो भी एलसीएम आएगा उसे ही मानेंगे अपन टोटल वर्क। तो अपन टोटल वर्क निकाल लिया कि अपने को टोटल कितने पेड़ लगवाना है, 20 पेड़ लगवाना है दोस्तों। ये तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया टोटल वर्क। अब अपन बात करते हैं इनकी कैपेसिटी की। तो देखो पहले स्टेटमेंट इस प्रकार से बन रहा था कि ए बी सी किसी कार्य को 5 दिन में, ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में और बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में। लेकिन अपन ने अभी टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया है। तो अब अपन किस टाइप से बोलेंगे कि ए बी सी 5 दिन में 20 पेड़ लगा सकते हैं, ए अकेला 10 दिन में 20 पेड़ लगा सकता है और बी अकेला 20 दिन में 20 पेड़ लगा सकता है। क्वेश्चन बोला तो बताओ कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर अपने को सी की कैपेसिटी फाइंड आउट करना है। तो चलो दोस्तों कैसे निकालेंगे। ए बी सी 5 दिन में 20 पेड़, तो एक दिन में कितने पेड़ लगा देंगे, 20 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4। ए 10 दिन में 20 पेड़, तो एक दिन में कितने पेड़ लगेंगे, इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 2। बी 20 दिन में 20 पेड़, तो 20 को 20 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 1। तो ये 4 2 1 ये क्या निकल के आई है दोस्तों, ये ए बी सी की कैपेसिटी। अब अपन बोल सकते हैं ये इनकी प्रतिदिन की अपन ने कैपेसिटी निकाल ली
कि ए बी सी एक दिन में 4 पेड़ लगाएंगे, ए अकेला एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा और बी अकेला एक दिन में 1 पेड़ लगाएगा। क्वेश्चन बोला गया तो बताओ कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इसका मतलब है कि अपने को सी की कैपेसिटी फाइंड आउट करना है। तो चलो दोस्तों अपन निकालेंगे सी की कैपेसिटी। तो ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है कि ए बी सी एक दिन में 4 पेड़ लगा सकते हैं, ए अकेला एक दिन में 2 पेड़ लगा सकता है और बी एक दिन में 1 पेड़ लगा सकता है। यहाँ पर अपने को निकालना है सी की कैपेसिटी। सी कहाँ पर काम कर रहा है ये, तो इसका मतलब है कि ए बी सी एक दिन में 4 पेड़ लगा रहे हैं, तो यहाँ पर सी की कैपेसिटी भी इंक्लूड हुई है। तो यहाँ से निकालना है अपने को सी की कैपेसिटी। चलो कैसे निकालेंगे। जब ए बी सी तीनों मिलते हैं तो एक दिन में 4 पेड़, ए अकेला कार्य करता है तो एक दिन में 2 पेड़ और बी अकेला कार्य करता है तो एक दिन में 1 पेड़। जब ए अकेला कार्य करता है तो एक दिन में 2 पेड़ लगा सकता है और बी अकेला कार्य करता है तो एक दिन में 1 पेड़ लगा सकता है। अपन देखते हैं कि यदि ए और बी ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने पेड़ लगा देंगे दोस्तों, 2 + 1 3 पेड़। कितने, 3 पेड़। ए व बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 पेड़ और ए व बी के साथ में जब ये सी शामिल हो जाता है तो एक दिन में कितने पेड़ लगते हैं दोस्तों, 4 पेड़। इसका मतलब है कि 4 पेड़ में से ए और बी दोनों मिलकर 3 पेड़ लगा रहे हैं, तो पेड़ कितने बचे एक्स्ट्रा दोस्तों, 1 पेड़। तो ये 1 पेड़ कौन लगा रहा है दोस्तों, सी। तो अपन बोल सकते हैं कि सी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 1 पेड़। दोस्तों अपन ने क्या किया कि ए बी सी की कैपेसिटी में से ए और बी की कैपेसिटी माइनस कर दी, तो अपने पास निकल आई सी की कैपेसिटी कि सी एक दिन में 1 पेड़ लगा सकता है। ये अपन ने कैपेसिटी सी की फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन बोला गया उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। उस कार्य का मतलब है कौन सा कार्य, 20 पेड़। तो ए एक दिन में 1 पेड़, तो 20 पेड़ लगाने में कितना समय लेगा दोस्तों। तो ये 1 को ले जाओ बटे में, जब तक ये कटे काटो, नहीं कटे वही होगा अपना आंसर। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा दोस्तों, 20 दिन में। यही होगा अपना क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हो दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क में आपको हर प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे हर टाइप से। अपन 0 लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचेंगे दोस्तों, हर टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलो दोस्तों, ये अपना टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जामों में आता है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में है कि ए व बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, जबकि बी व सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी व ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। चलो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए व बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी व सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि सी व ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। अब उसी कार्य का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा अपने को टोटल वर्क। तो अपन टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अपन अपने पास ये समय दिया गया है, टाइम दिया गया 10 12 15। 10 12 का जो भी एलसीएम आएगा वही कहलाएगा टोटल वर्क दोस्तों। 10 12 15 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा, 60। तो जो भी एलसीएम आएगा उसे मानेंगे अपन टोटल वर्क। तो अपन टोटल वर्क निकाल लिया कि अपने को टोटल कितना कार्य करवाना है, 60 पे लगवाना है। ये तो निकाला टोटल वर्क। देखो दोस्तों, अपने पास पिछले स्टेटमेंट इस प्रकार से बन रहा था कि ए व बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी व सी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं और सी व ए उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। लेकिन अब अपन किस प्रकार से बोलेंगे कि ए व बी 10 दिन में 60 पेड़ लगा सकते हैं, बी व सी 12 दिन में 60 पेड़ लगा सकते हैं और सी व ए 15 दिन में 60 पेड़ लगा सकते हैं। तो ये तो निकाला टोटल वर्क। आप बात करते हैं अपन इनकी कैपेसिटी। तो ए व बी 10 दिन में 60 पेड़ लगाएंगे, तो अपन ये पता कर ले एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो 60 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, 6। बी व सी 12 दिन में 60 पेड़, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 12 पंजे 60, 5 पेड़। सी व ए 15 दिन में 60 पेड़, तो उसको डिवाइड कर दो 60 को 15 से। ठीक है, कितना होगा, 4 पेड़। तो ये 6 5 4 ये क्या निकल के आए दोस्तों, ये ए बी सी की कैपेसिटी। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, देखो ए क्या है कि बी के साथ भी कार्य कर रहा है, बी सी के साथ भी कार्य कर रहा है, उस ए के साथ भी कार्य कर रहा है, ये ए बी के साथ भी कार्य कर रहा है और सी के साथ भी, और सी बी के साथ भी कार्य कर रहा है और ए के साथ भी कार्य कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों दो दो के जोड़े में कार्य कर रहे हैं दोस्तों।
यहाँ पर ये 6 जो कैपेसिटी निकली है दोस्तों, ये ए और बी दोनों की कैपेसिटी जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी ये 5 निकला है, तो यहाँ पर भी ये बी और सी दोनों की कैपेसिटी जुड़ी हुई है, और सी व ए की ये 4 निकला है, यहाँ पर ये सी व ए की दोनों की कैपेसिटी जुड़ी हुई है दोस्तों। तो अपन बोल सकते हैं कि ए बी सी जब डबल डबल कार्य करते हैं तो तब इनके जाके कितने पेड़ लग जाते हैं, 6 5 ये 4 पेड़। अपने को इनकी सिंगल कैपेसिटी निकालना पड़ेगी दोस्तों। तो अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि 2 प्लस ए प्लस 2b प्लस 2c, इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। इसको कोष्टक में अपन फाइंड आउट कर ले, ठीक है। तो 2 बार a प्लस 2 बार b प्लस 2 बार c ये कार्य कर रहे हैं। अपन ये पता कर ले कि ये एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे जब डबल कार्य करेंगे तब। तो a व b एक दिन में 6 पेड़, b व c एक दिन में 5 पेड़, c व एक दिन में 4 पेड़। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे दोस्तों, 6 5 11 4 15 पेड़ होंगे, 15 पेड़, ठीक है। ये 15 पेड़ कब लगा रहे हैं दोस्तों, जब ये क्या है कि तीनों ये दो के जोड़े में काम कर रहे हैं, तब जाके कितने पेड़ लग रहे हैं, एक दिन में 15 पेड़ लग रहे हैं। क्वेश्चन बोला है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसका मतलब है कि अपने को इनके सिंगल कैपेसिटी निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इनके सिंगल कैपेसिटी फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये 2 अपन इधर लिया है कॉमन, इसको इधर ले जाएंगे तो ये इसके बटे में चले जाएगा, ठीक है। तो अपन ने देखा कि जब ये ए बी सी जोड़े में काम करते हैं तो एक दिन में 15 पेड़। अपन ये पता नहीं कर ले कि ये सिंगल कार्य करेंगे तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे। तो इसको 15 को 2 से डिवाइड कर दो तो इनकी सिंगल कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। तो इसको कर दूँ, 2 7 14, 15 में से 14 जाए कितना बचेगा दोस्तों, एक में भाग जाएगा क्या, 2 को नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 10 बोलो तो यहाँ पर 0, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 7.5 पेड़। अब अपन बोल सकते हैं कि ए बी सी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 7.5 पेड़। ये इनकी सिंगल कैपेसिटी निकाल लिया अपन दोस्तों। क्वेश्चन बोला गया कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उस कार्य का मतलब है कौन सा कार्य दोस्तों, 60 पेड़। कौन सा कार्य है, 60 पेड़। तो ए बी सी एक दिन में 7.5 पेड़ लगाएंगे, तो 60 पेड़ लगाने में कितना समय लेंगे, ले जाओ इसको बटे में, और जब तक कटे तब तक काटो, नहीं कटे तो वही होगा अपना आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये पॉइंट में है, तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ये 0 लग जाएगा, होगा ये सब। चलो इसको आगे अपन हल करते हैं, किससे काट दें इसको, 25 से काट दें, 25 3 75, 25 दिन में 50, 60 में से 50 जाएगा, 10 बचेगा, यहाँ पर 100 हो जाए, 25 चौक 100, 24/3, 3 8 24। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों, 8 दिन में। यही होगा अपना क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे, ठीक है दोस्तों। टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे हम आपको हर टाइप से क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, हमारे चैनल पे बने रहें, ठीक है दोस्तों। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।